आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चों का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है और जो न्यू है उनका ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट उनको पढ़ना है। ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, मैं हर सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस फर्स्ट सेमेस्टर को की सिलेबस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या है उसका सिलेबस। तो पहले तो आप लोग समझो कि ज्योग्राफी जो है, आप लोग ऐसा 12th में भी पढ़ के आए होंगे कि ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग आराम से बैठ के समझो और सिलेबस को लिख लो, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टेप मार्किंग करते हैं। तो आप लोग प्रॉपर सिलेबस देखो, लिखो और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करो कंटिन्यू। तो चलो बात करते हैं पहले ज्योग्राफी ऑनर्स। तो ज्योग्राफी ऑनर्स में ज्योग्राफी को जो है पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है ज्योग्राफी का, वो आप लोग ऐसे पढ़ के भी आए होंगे 11th-12th में, अगर आप लोग का आर्ट्स स्ट्रीम होगा तो। पार्ट 1 में ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसको पार्ट या फिर हम लोग ब्रांचेज भी बोल सकते हैं ज्योग्राफी का, एज पर योर चॉइस आपको क्या बोलना है। तो ये एक फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। जैसे हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है ना, कभी फिजिकल ज्योग्राफी कभी ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, तो फिजिकल ज्योग्राफी का भी 3-4 सब ब्रांचेज होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी सब ब्रांचेज होते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए। मेनली फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी में एक सब टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ये सब। तो यही सब के बारे में आपको मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मेनली आप लोगों को पढ़ना है कि देखो, जैसे कि क्या बोलते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति, यही सब मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ डिटेल में सिलेबस। मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है सिलेबस का और मैं खुद से हैंड रिटेन ये बना के भी डाली हूँ सिलेबस। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग से एक यही रिक्वेस्ट है कि आराम से प्रॉपर बैठ जाओ और सिलेबस देख करके आराम से नोट कर लो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बच्चे के पास एक क्रेज बना रहता है कि हाँ भाई आगे भी हमको अच्छा नंबर लाना है। और आपका पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही नंबर गंदा आ जा रहा है, फिर तो आपका पूरा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल जाएगा कि कम आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, बच्चे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत करो और अच्छे नंबर अचीव करने का ट्राई करो। अच्छे नंबर आप जब अचीव तभी कर सकते हो जब आप अच्छे से अपना सिलेबस समझोगे। देखो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ना है। आप लोग घबराओ मत, मैंने आगे प्रॉपर एकदम डिटेल से समझा है सिलेबस। मैं आप लोग को बस एक दिखा रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। देखो, 2 में क्या है, व्यू ऑफ कोबर एंड होमलेस का माउंटेन बिल्डिंग, व्यू ऑफ वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट। ये मैंने पीडीएफ आप लोग इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग को बिलीव हो कि हाँ यही सिलेबस है। मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है BRBO फॉर ईयर वेबसाइट पे जाके, इंटीग्रेटेड बीएड की वेबसाइट पे जाके देख लो। और आप लोग को अगर हाँ बीएड का अगर देखना होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को बीएड पेपर के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप जाके देख लेना। ये बस सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए है ज्योग्राफी ऑनर्स का। जैसे सेकंड सेमेस्टर, तो अगर आप लोगों को अगर वो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो पीडीएफ थोड़ा सा मतलब ऐसे पिक्चर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, इसके कारण से मैंने खुद से लिखा है। सेम वही सिलेबस है, मैंने बस खुद से अपने हैंड से लिखा है और मैं ये आप लोग को दिखा रही हूँ। देखो, तो क्या है ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर का ओनली फॉर इंटीग्रेटेड बीएड स्टूडेंट के लिए। देखो, यूनिट 1 में ओरिजिन ऑफ सोलार सिस्टम, उसका सब यूनिट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, व्यू ऑफ प्राट एंड एरी का आइस्टोस्टैटिस्टिक। अब देखो यूनिट 2 में क्या है, व्यू ऑफ कोबार एंड होमलेस ऑन बिल्डिंग, वैगनर ऑन कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट। यही पढ़ना है आप लोगों को यूनिट 2 में। यूनिट 3 में देखो क्या है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, विंड, ग्लेशियर, क्रेस्ट, वोल्केनिक
ट्रोपोग्राफीज एंड कोस्टल ट्रोपोग्राफी, ये है यूनिट 3। ये रहा आप लोगों का यूनिट 4, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कोपेन एंड एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये रहा। आप लोगों को पढ़ने हैं पूरे 5 यूनिट। मैं एक यूनिट और दिखा रही हूँ, पहले आप लोग ये लिख लो क्या है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑरिजिन ऑफ सोलार सिस्टम। फिर से आप लोग देखो, प्रॉपर बैठ जाओ और ये लिख लो। ये उन बच्चों के लिए जिनका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी और सब्सिडरी में ऑनर्स है, दोनों के लिए ये सेम ही सिलेबस है। देखो दिखाई दे रहा है, आप लोग आराम से लिख लो। ये देखो आराम से आप लोग लिखो। ये देखो, ये रहा आपका 5वां यूनिट ज्योग्राफी ऑनर्स का और सब्सिडरी वाले बच्चों के लिए। देखो salinity of ocean water, relief of the Indian and Atlantic ocean floors, marine deposit, coral reef and ये आ गया इसके लिए। ये देखो ये यूनिट 5 है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो मैं अब हिंदी पे बात करती हूँ। हिंदी में क्या है, ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस सेम यही है, बस इसको हिंदी में चेंज करके मैंने लिखा है सिलेबस। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए अब वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये लो, जिन बच्चों का मीडियम हिंदी है वो अगर ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो या फिर सब्सिडरी में अपना ऑनर्स पेपर रखा है इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, देखो भाग 1 में क्या है, सौर्य मंडल की उत्पत्ति, उसका सब यूनिट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है, एरिया और प्राट का भू संतुलन। ये देखो भाग 2 में क्या है, कोबर और होम्स का दृश्य, वैगनर का महाद्वीपीय बहाव, सतह या पपड़ी का दबाव आदि, ये सब के बारे में पढ़ना है। वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है वो पढ़ना है। उसके बाद बहाव उसी में आएगा टॉपिक, सतह, और उसके बाद पपड़ी जिसे क्रस्ट कहते हैं ना, अर्थ का जो ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है, उसका दबाव क्या होता है ये। फिर देखो भाग 3 में क्या पढ़ना है आप लोगों को, सामान्य अपरदन चक्र जिसको इंग्लिश में इरोजन कहा जाता है, हवा, हिमनद, ग्लेशियर, ज्वालामुखी स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, ये पढ़ना है। फिर 4 यूनिट में देखो क्या है, 4 यूनिट थोड़ा ज़्यादा है। वायुमंडल की संरचना और बनावट, वायु राशियों का वर्गीकरण, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण, जलवायु परिवर्तन का परिमाण, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं बस ग्लोबल वार्मिंग देख लो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, उसके कारण, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। अब ये देखो भाग 5 में क्या है, समुद्री जल की लवणता, भारतीय और अटलांटिक महासागर के बारे में, भारतीय अटलांटिक महासागर के तल और उसकी स्थलाकृति क्या है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसका सब यूनिट दूसरा, समुद्री निक्षेपण और प्रवाल भित्ति और एटोल। ये देखो ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखो आप लोग आराम से प्रॉपर बैठ के लिख लो। ये देखो आराम से आप लोग बैठ के लिख लो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज़, क्योंकि बहुत ही यार एडिट करने में, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत ही मेहनत लगता है। और मेरा भी तो पढ़ाई है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं आप लोग के लिए अगर वीडियो बना रही हूँ, मैं हर चैप्टर को ईजी करके, हर टॉपिक को ईजी करके बता रही हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाओ।